जैसा कि हम लगातार अपने चैनल लोहिया पेज के ऊपर लेकर आते हैं समाजवादी नेता और कार्यकर्ता और गांव से जुड़े मुद्दे, उसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं इटावा जिले के समाजवादी दल से जिला उपाध्यक्ष श्री प्रवीण दुबे और मीनू दुबे जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने लोहिया जी के सपनों को साकार करने के लिए लोहिया पेज का जो आगाज़ किया है वो बहुत आगे तक जाएगा। आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहला प्रश्न आपसे यही है कि जिला पंचायत का चुनाव भी आपने बहुत दमदारी से लड़ा और जीता, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा, जीता। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। अब आने वाला जो दौर है वो विधानसभा का है, लगभग 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव हैं, तो किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं आपकी? आपको बता दें, जिले की जनता हमेशा से माननीय नेताजी के, समाजवादी पार्टी के, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ है और हम यहाँ से बम्पर चुनाव हमेशा जीते। पिछली बार जब हम 2017 में चुनाव हारे तो हम 17 में चुनाव हारे नहीं, हमें चुनाव हराया गया साजिशों के तहत। तो हम यहाँ की जनता को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। यहाँ की जनता, हमारी पूरी जनता समाजवादी पार्टी के साथ है, पूरे ज़िले की, और पूरे ज़िले की क्या कहें, जहाँ भी हैं पूरे प्रदेश में। ब्राह्मण समाज के आप नेता हैं, ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं। पिछली बार ब्राह्मण समाज लगभग 80% भाजपा के साथ गया था, जो उनका परंपरागत वोट बैंक माना जाता है भाजपा का। इस बार आपको क्या लगता है? हमारे साथ अखंड ब्राह्मण सभा के जिलाध्यक्ष अखिलेश दुबे जी हैं इटावा के, और इनके साथ में बैठे ये रानू यादव जी हैं। हमारा देखिए संगठन की स्थिति ये देखिए कि कितना ब्राह्मण समाज हमारे साथ है, उसका एक प्रतीक है ये। पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से हर जगह सारे लोग समाजवादी पार्टी को एक नई दिशा के तहत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अभी ब्राह्मण को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, ब्राह्मण की हत्याएं कराने का काम किया, ब्राह्मण के सारे जितने सत्ता से बेदखल करके अन्य काम करने के काम जो ये खराब दौर चल रहा था उसके तहत ब्राह्मण नाराज है। उस ब्राह्मण की नाराज़गी इस बात से प्रतीत होती है कि हमारे साथ जो बैठे हुए हैं इनके साथ पूरी टीम समाजवादी पार्टी को वोट करने का काम करेगी और समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने का काम करेगी। ये सपोर्ट केवल वोट में दिखाई देगा या फिर ज़मीन पर भी आप दिखाई देगा? अभी ज़मीन पर दिखाई देगा। इनकी पूरी टीम ज़मीन पे काम कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में अखंड ब्राह्मण सभा समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए काम कर रही है और माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 2022 में काम कर रही है। जमीन से लेके हवा में नहीं है ये। ब्राह्मण दिशा देने का काम करता है, दिशा बदलने का काम करता है और दशा बदलने का काम करता है। तो इस बार क्या लग रहा है, इस बार दिशा बदलेगी या दशा बदलेगी या फिर नई दिशा होगी? दिशा भी बदलेगी, दशा भी बदलेगी। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की कमान माननीय अखिलेश जी को सौंपकर ये ब्राह्मण समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सत्ता को स्थापित करने का काम करेगा। पिछली बार भी हमने कहा साजिशों के तहत हुआ, लेकिन इस बार ब्राह्मण समाज पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी के साथ है। अगर ब्राह्मण समाज की बात करना चाहें, सम्मान की बात करते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय नेताजी ने, देखिए ब्राह्मण समाज के सम्मान की बात आती है तो वहाँ से देखिए आप मिलाई पंडित जनेश्वर मिश्र जी, जिनका साथ हमेशा नेताजी का साथ रहा, जिनके साथ नेताजी का वरदहस्त रहा, नेताजी का साथ या नेताजी के साथ मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश में एक नए आयाम को स्थापित किया। उनकी याद में नेताजी से सीखना चाहिए ब्राह्मण समाज के सम्मान की बात। अगर भारतीय जनता पार्टी के समय पे हर वक्त अपमान हुआ, ब्राह्मण का अपमान हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी में नेताजी के समय से उन्होंने जनेश्वर मिश्र पार्क बनवाया केवल यादगार के लिए कि मेरे साथ जो ब्राह्मण था देखिए कितना सम्मानित है, उसकी याद के लिए कि जब भी लोग उत्तर प्रदेश में देखना चाहते हैं तो तब सबसे पहले जनेश्वर मिश्र का नाम आए। तो उन्होंने, अगर ब्राह्मण समाज के सम्मान की बात अगर आती है तो समाजवादी पार्टी से ज़्यादा ब्राह्मण समाज को मान सम्मान देने का काम किसी भी दल ने नहीं किया। सबसे पहले पंडित जनेश्वर मिश्र जी
इसके बाद नेताजी जब सरकार में आए, तब उन्होंने माता प्रसाद पांडे जी, हमारे वरिष्ठ लीडर हैं, ब्राह्मण समाज के ब्राह्मण शिरोमणि हैं, उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाने का काम किया। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी की सरकार बनी, उस समय हमारे यहाँ 14 मिनिस्टर देने का काम किया। 24 ब्राह्मण विधायक हमारे जीते थे। कहाँ समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण ने वोट नहीं दिया? पूरे उत्तर प्रदेश में हम ये कह रहे हैं कि वोट तो नहीं, इतना % वोट नहीं मिला, लेकिन जितनी हिस्सेदारी मिली नहीं हमें मिला। हमने साजिश के तहत हमारे हुआ, और इस बार हम लोग पूरा ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश का, चाहे अभिषेक मिश्र जी के नेतृत्व में हो, चाहे संतोष पांडे जी के नेतृत्व में हो, और चाहे माता प्रसाद पांडे जी के नेतृत्व में हो, चाहे सनातन पांडे जी के नेतृत्व में हो, चाहे मनोज पांडे जी के नेतृत्व में हो, हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में एक प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन के तहत जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अब की बार समाजवादी पार्टी को वोट दिलाने का काम कर रहे हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन तो बसपा ने भी किया अभी। उनके प्रबुद्ध सम्मेलन में हमारे प्रबुद्ध सम्मेलन में अंतर है। अच्छा। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके वो एक साजिश के तहत एक जय श्री राम का नारा देके प्रबुद्ध सम्मेलन है, जय परशुराम का नारा देके नहीं दे रहे। हम परशुराम जी के अनुयायी हैं। उन्होंने शायद वहाँ पे अयोध्या में जो सम्मेलन हुआ था, वहाँ उन्होंने बोला था जय जय श्री राम, जय भीम, जय श्री राम, जय जय भीम। तो इसका बहुत कंट्रोवर्सी बना, क्योंकि भीम और राम में तो बहुत अंतर है, उनके समर्थकों में भी बहुत अंतर है। देखिए, वो अपनी जो उन्होंने शुरुआत की थी उसके तहत उनके एजेंडे में, बीएसपी के एजेंडे में ये नहीं था। बीएसपी के एजेंडे में तो था कि ब्राह्मण के विरोध में सरकार बनाने का, तो उन्होंने वो अपने काम किए। आज सत्ता की कुर्सी के लालच में, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, बी टीम की तरीके से काम करने के लिए उन्होंने अपने इन सब के लिए अपने आंदोलन को दूसरी रूपरेखा देके राम की तरफ खींच के ले गए। और हमारा प्रबुद्ध सम्मेलन भगवान परशुराम पे केंद्रित है। मैं भगवान परशुराम का अनुयायी हूँ कि हम संघर्ष करके भी सत्ता लेने का है और सत्ता देने का भी अधिकार रखते हैं। सर, किसान आंदोलन को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, सरकार बहुत निकृष्ट है। किसानों का सबसे बड़ा रोल है, किसान अन्नदाता है। किसान अन्नदाता होने के साथ साथ हमारे जीवन को पूरे, चाहे वो राजनीतिकरण हो, चाहे अफसरशाही हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, सारे लोग किसान से जुड़े हुए हैं। किसान की आत्मा को ठेस पहुंचाकर कोई भी सरकार सत्ता में नहीं रह पाई, और हम उनका समर्थन करते हैं। जो 3 उनने काले कानून बनाए उनका विरोध करते हैं, और हम लोग उनके साथ किसान के कंधे से कंधा मिला काम। हम किसान लोग हैं, हम किसानों के साथ चलेंगे, और किसानों को हम बहुत जितना समर्थन दे सकते हैं उससे, और सरकार को हटाने का काम करेंगे किसानों के साथ। एक प्रश्न आपसे समाज को लेकर ही है, क्या इस बार ब्राह्मण वास्तविकता में सपा के साथ जाएगा, या फिर केवल अभी दिखावा करेगा और वोट उसका वहीं जाएगा जहां पहले गया था? ब्राह्मण 100% समाजवादी पार्टी को वोट करेगा, किसी भी दल को वोट नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी के अलावा किसी भी दल में ऐसी क्षमता नहीं है कि हमारे भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापित करने का काम हो, चाहे छुट्टी करने का काम हो, भगवान परशुराम जी के मंदिर बनवाने का काम हो, ये समाजवादी पार्टी ने किया है और करेंगे, और इसलिए समाजवादी पार्टी को ही ब्राह्मण वोट करेगा। अच्छा जी, युवा कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हमारा युवा कार्यकर्ता संयमित था, है और धैर्य है। उसने 5 साल बहुत धैर्यता से परिचय देके इन निकृष्ट सरकार को, दुष्ट सरकार को, हत्यारी सरकार को झेलने का काम किया, और हम बहुत सड़क पे आने का काम किया। हमारे कार्यकर्ता ने संघर्ष किया। हम कार्यकर्ता से ये कहना चाहेंगे कि बस कुछ समय की बात है, हम सत्ता में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठाने के लिए धैर्य और संयम की जरूरत है, और बहुत ही समझदारी से आज घर घर जाकर वोट बढ़ाने की और वोट बूथ पे अपना काम करने की आवश्यकता है। तो इसलिए हमारे कार्यकर्ता बूथ पे रहें, हमारा कार्यकर्ता संयमित रहे और धैर्य से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें 2022 में। ये थे हमारे साथ जिला के उपाध्यक्ष समाजवादी दल से श्री प्रवीण दुबे और मीनू दुबे जी, जो कि ब्राह्मण समाज के एक नेता के रूप में स्थापित हैं। पार्ट 1 में हमने इनसे बात की, और अगर आपको हमारा ये साक्षात्कार अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि समाजवाद की बुलंद आवाज़ केवल लोहिया पेज है। और आपको अगर अच्छा लगेगा, आपके व्यूज़ अगर अच्छे आएंगे, तो फिर हम दोबारा भी साक्षात्कार करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।